So we are discussing the tenses. Next kind which we are going to discuss is present continuous. In present continuous again we are going to discuss three kinds of sentences: statement, negative and interrogative. अब इसकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि कोई सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाला है? कोई भी सेंटेंस जो कोई भी काम है जो हम कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट वाला है और अभी भी वो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस. और इसकी पहचान क्या होती है? कोई भी हिंदी का सेंटेंस जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं यूज हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, लड़का खाना खा रहा है, लड़की खाना बना रही है, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो काम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब चले जा रहा है अभी भी काम, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के क्या रूल्स हैं, इंग्लिश में बोलने वाले क्या रूल्स हैं? हाउ डू वी स्पीक स्टेटमेंट सेंटेंस, हाउ डू वी स्पीक नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव? लेट्स सी. Statement sentence. First of all, we'll apply subject. After that, what comes in statement sentence? मैंने बताया था कि फॉर्मेशन में कि स्टेटमेंट सेंटेंस के फॉर्मेशन क्या होती है. सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है, और उसके बाद क्या आता है? मेन वर्ब आता है, फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है. अब यहाँ पे मैंने बोला था कि सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब सिर्फ दो टेंसेज में आएगा, प्रेजेंट एंड पास्ट में. बाकी सब में क्या आएगा? सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब. तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कौन क्या आया? हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब में ऑप्शंस हैं. is, am, are the helping verbs which we will be using in present continuous. तो present continuous में कौन से helping verb यूज होते हैं? is और am और are. After helping verb what is there in statement sentence? Verbs form, main form of verb. अब present continuous में भी verb की कौन सी form यूज करनी है? first. After using first form of verb we will apply ing. हमने उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है? ing. कॉन्टिन्यूस में हमेशा याद रखना ing इज कंपल्सरी टू यूज विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट कम्स नेगेटिव. नेगेटिव की क्या फॉर्मेशन थी? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज होने वाले जो हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से हैं? या तो इज, या एम, या आर, और उसके बाद क्या आएगा? नॉट, एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ing, एंड देन दी ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव इज और एम और आर हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो आगे आ जाते हैं, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ing, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क. Now because there are option, where we'll be using is, where we will be using am, where will we be using are, extra rules में आएगा. तो obviously we know जो am है, ये जो am हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम किसके साथ यूज़ करते हैं? आई के अलावा हम किसी और सब्जेक्ट के साथ am यूज़ नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स is used with these subject. he, she, it, name singular. या वो ही है, she है, it है, किसी का नाम है, या कोई एक चीज़ है, उसके साथ हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? is. लेकिन अगर we, you, they या एक से ज़्यादा चीज़ें हैं उनके साथ हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या यूज़ करना है? are. तो let's see an example. he is singing. सिंग इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ हमने क्या लगाया? ing. सिंगिंग ए सॉन्ग. सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, साथ में ing, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव कैसे बनाना है? हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देना है? नॉट. ही इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग. इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब क्या है? ये वाला हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या हाँ आ जाएगा? आगे आ जाता है क्वेश्चन मार्क में. तो इज, सब्जेक्ट पीछे चला गया है हेल्पिंग वर्ब के, ही, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंग, साथ में लगाया ing, ए सॉन्ग, ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. Let's move forward towards the next tense, that is present perfect tense. Present perfect. Perfect means कोई जो काम है खत्म हो चुका हो उसको हम बोलते हैं perfect. खत्म हो चुका हो लेकिन वो प्रेजेंट टाइम वाला, जो वर्तमान चल रहा है उसमें कोई काम हमने शुरू किया था और ख़त्म कर दिया है, उसको we will call present perfect tense.
अब कोई भी हिंदी का सेंटेंस जो ख़त्म होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं पे, लड़की खाना खा चुकी है, लड़का स्कूल जा चुका है, या कोई भी हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, तो ये जो चुका है, चुकी है, ये चुके हैं वर्ड्स आते हैं हिंदी के सेंटेंसेस के पीछे, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। और इनको हमने इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है, क्या रूल्स हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस, obviously subject, and the helping verbs which we use in present perfect are has or have. या तो हम हैज यूज़ करते हैं या हैव यूज़ करते हैं। और इन दिस टेंस विच फॉर्म ऑफ वर्ड डू वी यूज़? थर्ड। हमेशा याद रखना परफेक्ट में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी? थर्ड। एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, नेगेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब्स आ गए हैज़ और हैव। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आया? नॉट। नॉट के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड। एंड देन दी ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव, हैज़ और हैव, हेल्पिंग वर्ब आगे, देन दी सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन दी ऑब्जेक्ट। एंड एक्स्ट्रा रूल्स में क्या आएगा? क्योंकि हैज़ और हैव का ऑप्शन है, कब हमने हैज़ यूज़ करना है, कब हमने हैव यूज़ करना है। वेरी इजी। हैज़ we use with he, she, it name singular, and have is used I, we, you, they plural। अगर he या she या it या किसी का नाम या कोई एक चीज़ है, इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा यहाँ पे, तब हमने यूज़ करना है हैज़। अगर आई, वी, यू, दे या कोई एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको हमने एज सब्जेक्ट यूज़ करना है, तब हमने कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? हैव। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। ही हैज़ done is the third form of do, his work, वो अपना काम खत्म कर चुका है। करने को क्या बोलते हैं? डू। अब क्योंकि ये परफेक्ट है तो हमने थर्ड फॉर्म ऑफ डू यूज की, दैट इज डन। अगर यहाँ पे ही की जगह पे वी होता तो क्या आता? वी हैव डन आवर वर्क, because subject was he, that's why we have used have. Okay, I hope you are clear about using has or have in present perfect also now. Next tense which we are going to discuss is present perfect continuous.